हुजूर मेरा सवाल ये है कि ये मुजस्समा साजी, पेंटिंग और ये म्यूज़िक वगैरह, इनकी इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या हैसियत है, और आमतौर पर जो तालीम आज ख़ास तौर से चल रही है मौजूदा हालात में, पहले हालात में ये सवाल बहुत अहमियत रखता था, जबकि बुत परस्ती मुजस्समा साजी के साथ एक जुज़्व ला युनफ़क़ था, ऐसा लाजमी जुज़ था जो अलग हो नहीं सकता था। वो ज़माने बदल गए और अब वो मुजस्समा साजी जो है वो हिंदुस्तान में या किसी और मुल्क में शायद बुतों की पूजा के लिए की जाती हो, या यहाँ मसीह की माँ या मसीह का मुजस्समा बनाया जाता हो, लेकिन अक्सर मुजस्समे उस उलूहियत के तसव्वुर से आरी हो चुके हैं, समझे। इसलिए जो वजह हुर्मत है वो अब ज़रूरी नहीं कि हर मुजस्समा साजी के साथ मौजूद रहे, लेकिन अमूमी एहतजाज के तौर पर ठीक है कि मुजस्समा साजी के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और नापसंदीदा हो, मगर गुनाह की हद तक नापसंदीदा है या वैसे रिवाज पाने की वजह से। इस सिलसिले में पहले उस ज़माने में तो ये जवाब नहीं दे सकता था, अब मैं आपको ये जवाब दे सकता हूँ कि ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम, कि बातों में इतने आप सवाल नहीं करने चाहिए कि जब बात खोली जाए तो फिर मजबूरी पैदा हो जाए। कई यहाँ के लोग हैं, यहाँ मसलन हमारे जो आए थे रूसी अहमदी वफद आया था, उनमें कजाकिस्तान से एक खातून ने बड़े प्यार से मुजस्समे बनाए हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि उन मुजस्समों में जिनमें खुदा के झूठे खुदा का कोई तस्वुर मौजूद ही ना हो, उनमें और बच्चों की गुड़ियों में क्या फ़र्क है? फिर गुड़िया क्यों बनाने देते हैं? ठीक है ना, आगे चलें। और गुड़ियों से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी खेलती थी, साबित है ना। इसी रसूल ने साफ फर्क ज़ाहिर कर दिया है। अच्छे मकसद के लिए, सेहतमंद मकसद के लिए इंसानी शक्ल की चीज़ें बनाना हराम नहीं है। आगे चलें।